This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले 4 दिनों से बुल तबाही मचाने के बाद दोस्तों क्या आज के दिन भी सेम जोश के साथ तबाही मचाने वाले हैं? सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओपनिंग कहाँ पे होगा दोस्तों? कल के दिन मार्केट बंद होने के बाद जिस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं न्यूज आ रहा था कि ईरान ने फिर से कहीं ना कहीं सीज फायर तोड़ के अटैक करना चालू कर दिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन चला गया। तो उसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? ओपनिंग कहाँ पे होगा? एफआईआई प्रोस कौन साइड से पोजीशन में बैठे हैं, एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। चार्ट कैसे बनेगा? और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, 300 लाइक तो ये वीडियो को होना चाहिए, क्योंकि कल का प्रेडिक्शन तो सब लोगों ने देखा, परफेक्ट गया, स्मूथ गया। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, न्यू देख रहे हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, जरूर उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ओवाई एनालिसिस के लिए। जिसे कल के दिन फाइनल रेजिस्टेंस 55,500 कहा था पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे ट्राई टू पंप द मार्केट। उसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट के बाद तो आप अपसाइड का मोमेंटम देख ही सकते हैं। 55,500 जब टूटा तो जाके जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप जाके सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल और सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं। और यार ये वीडियो ही रहेगा, आप कह सकते हैं, सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल के लिए भी, कि चार्ट आज के दिन मार्केट में कौन सा बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों, हाँ, कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। और देखो यार, ये वीडियो का टारगेट मैं 300 लाइक दे रहा हूँ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके देखिए। आई नो कि आप टेलीग्राम से देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए टेलीग्राम पे कुछ लोग लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट देख लेते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। अगर आप यूएस मार्केट देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है स्टिल ग्रीन है। डाउ 47 पॉइंट अप है, S&P 500 166 पॉइंट अप है, एंड देन नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे 617 पॉइंट अप है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल कहीं ना कहीं, खास करके यूएस मार्केट का सेंटीमेंट ग्रीन है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीटली ग्रीन। एंड देन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो न्यूज मैंने कहा ना, इवन कल के दिन भी आप अगर अपडेट रहते हैं एक्स पे तो आपने देखा भी होगा कि सीज फायर रोकने के बाद कुछ ईरान ने थोड़ा सा अटैक किया, तो आई थिंक उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ा। इसीलिए कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 103 पॉइंट के डाउन में कल के दिन क्लोज दिया है। और अभी 6:16 बज रहा है। तो देखते हैं फिर यार, 15 मिनट अगर हो जाएगा ना वीडियो बनाते बनाते, तो 6:30 पे तो हमारे सामने गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है। और एशियन मार्केट बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों, निकाय वगैरह थोड़ा सा डाउन है, हैंगसेंग बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं अप है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से दोस्तों, एक दो छोड़ के सारा वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं ग्रीन नजर आ रहा है। तो सेंटिमेंट तो मैं सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को देख के नहीं, बाकी का वर्ल्ड मार्केट देख के क्लियरली कहूंगा कि ग्रीन है दोस्तों। सेंटिमेंट में कोई गड़बड़ इतना नहीं हुआ है। तो केस मार्केट से डाटा से चालू करते हैं फिर। एफआईआई कल के दिन थोड़ा अपना सेलिंग कम किए, 2800 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। पिछले अगर आप कुछ दिनों से देखोगे 8000 8000 9000 8000 11000 चालू था उनका, लेकिन फाइनली दोस्तों कल के दिन एफआईआई अपने सेलिंग को कम करके सिर्फ 2800 करोड़ का करके गए हैं। डीआईएस केस मार्केट में तो बाइंग चलता रहता है, कोई न्यू बात नहीं है। तो चलते हैं फिर दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज 11,937 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं, यानी कि व्यू है एफआईआई का बुलिश। एफआईआई पुट चेंज, पुट के सेगमेंट में क्या करके गए हैं, पुट को सेल करके गए हैं -32,317 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को सेल किए हैं, यानी कि 11,937 लॉट एफआईआई कॉल को बाय किए हैं कल के दिन आज के लिए। पुट को 32,317 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को सेल किए हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में तो एफआईआई कहीं ना कहीं बुलिश गए हैं, ठीक है, मीडियम वॉल्यूम के साथ। मैं कहना चाहूंगा मीडियम वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम नहीं बट लो भी नहीं, मीडियम वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश होके गए हैं। फ्यूचर में जो काम किए हैं ना भाई, इसे देख के लगता है निफ्टी 29,000 चला जाएगा, क्योंकि आप खुद देख लो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, लिटरली दोस्तों एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 3,525 करोड़ का दोस्तों बाइंग करके गए हैं कल के दिन। पीक बाइंग दोस्तों कल के दिन हुआ है। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1403 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। एंड एफआईआई अदर इंडेक्स फ्यूचर में
145 करोड़ का बाइंग करके गए, यानी कि फ्यूचर में दोस्तों एग्रेसिव लॉन्ग करके गए हैं एफआईआईस। भले ही ऑप्शन सेगमेंट में थोड़े मीडियम वॉल्यूम के वहां पे भी कंप्लीटली बुलिश हैं, बट मीडियम वॉल्यूम के साथ, बट फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों कंप्लीटली एफआईआईस बुलिश हैं। तो नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, एफआईआईस का चार्ट में आज के दिन 100% क्लियरली बुलिश की तरफ ही बनाऊंगा। कोई बेरिशनेस कहीं पे भी थोड़ा सा भी रेट तो दिखा नहीं। प्रोस की बात करते हैं, डेली बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन प्रोस का। तो वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रोस कल के दिन क्या किए हैं, प्रोस कॉल चेंज -8315 लॉर्ड प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं, साइड में लिखा हुआ है बियरिश, ठीक है, प्रोस कॉल को सेल किए हैं सिर्फ 8315 लॉट। लेकिन पुट कितना सेल किए हैं आप वो देखिए, प्रोस पुट चेंज -65,889 लॉट दोस्तों प्रोस कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं। तो वहां पे लिखा है बुलिश, यानी कि ज्यादा क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं पुट मतलब ज्यादा किस साइड पोजीशन पुट ले मतलब प्रोस लेके गए हैं, वो है दोस्तों पुट को ज्यादा सेल किए हैं। कॉल को सेल किए 8,000, बट उससे कई गुना ज्यादा पुट को सेल किए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में ओवरऑल प्रोस का भी एफआईआईस के जैसा व्यू बन रहा है, क्लियरली बुलिश। एंड देन फ्यूचर सेगमेंट में प्रोस दोस्तों गेम खेल के प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे कल के दिन प्रोस को पता नहीं क्या हुआ, 14,033 लॉट दोस्तों प्रोस फ्यूचर में कंप्लीटली सेलिंग करके गए हैं। एफआईआईस के पूरे खिलाफ एक दूसरे में ही झगड़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि एफआईआईस को आपने देख ही लिया होगा, पीक कहीं ना कहीं बाइंग किया है एफआईआईस फ्यूचर में, बट प्रोस को क्या हुआ पता नहीं भाई, 14,033 लॉट प्रोस फ्यूचर में सेल करके गए। भले ही ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश हो, लेकिन फ्यूचर में तो कंप्लीटली बेयरिश हैं। तो प्रोस का दोस्तों चार्ट में बनाऊंगा 50% बियरिश, इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में अच्छा खासा दोस्तों प्रोस अच्छा खासा नंबर आया है सेलिंग करना। लेकिन आप आधा कहीं ना कहीं में बुलिश देना चाहूंगा दोस्तों, जो ऑप्शन सेगमेंट में पुट सेल करके गए हैं 65,000 के समथिंग। तो प्रोस का तो दोस्तों क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं 50% सेलिंग साइड एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों 50% बाइंग साइड। एफआईआईस का तो चलो हमें पता था कहीं ना कहीं 100% पूरा का पूरा बाइंग साइड है बोल के। लेकिन रिटेलर क्या करके गए हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर दोस्तों कल के दिन क्लाइंट कॉल चेंज, सिर्फ और सिर्फ कॉल चेंज अगर आप देखोगे -1062 लॉट दोस्तों जो रिटेलर है वो कॉल को सेल करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे तो भाई 97,605 लॉट रिटेलर पुट को बाय करके गया है। तो कॉल सेल किया है बेरिस, पुट बाय किया है बेरिस। पुट कितना बाय किया है, 97,605 लॉट रिटेलर क्लियर कट पुट बाइंग करके गया है। तो दोनों बेरिस, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में रिटेलर कंप्लीटली बेरिस है। फ्यूचर सेगमेंट देखा जाए तो रिटेलर तो दोस्तों प्रोस से भी ज्यादा एग्रेसिव चले गए। फ्यूचर सेगमेंट में 17,276 लॉट दोस्तों जो हैं वो सेल करके गए हैं। क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे -17,276 लॉट सेलिंग में है, बेरिस में है। प्रोस कितना सेल किए थे, 14,033 लॉट। रिटेलर कितना सेल किए हैं, 17,276 लॉट। तो दोस्तों कंप्लीटली रिटेलर कहीं ना कहीं 100 या 200% कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिस ही है। तो डाटा बहुत ही सिंपल है, एफआईआईस 100% अप, प्रोस फ्यूचर सेगमेंट में अच्छा खासा सेलिंग, और कुछ ऑप्शन पे भी किए थे। हाँ देखो 8,315 लॉट कॉल भी प्रोस सेल किया था, तो वहां पे ओवरऑल दोस्तों बियरिश हैं 50%। में पूरा बुलिश देना चाहूंगा, क्योंकि भाई प्रोस गेम खेल दिया। वो 65,889 लॉट कहीं ना कहीं 299 लॉट पुट को सेल करके गए हैं। तो प्रोस तो दोस्तों 50-50 है, रिटेलर का तो कहना ही क्या, कंप्लीटली दोस्तों बियरिश बन चुका है। तो डाटा ये आ चुका है। अब डिकोड करते हैं दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां से थोड़ा सा ऊपर भी गया था, 122 पॉइंट गैप अप में 8 बजे के आसपास कल गिफ्ट निफ्टी देख रहा था, 7:30 के आसपास 122 पॉइंट देखिए ऊपर भी था। फिर कहीं ना कहीं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी डाउन जाता है 132 पॉइंट, क्लोज होते होते 80 पॉइंट के आसपास 100 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं डाउन होकर क्लोज दिया है। अब दोस्तों सीधी सिंपल बात है, देखो 6:30 के बाद अगर ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होगा ही, और उसके बाद और थोड़ा नीचे चला जाए तो 122 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहां से और थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए ना दोस्तों, बस फ्लेट टू स्लाइटली गैप या फिर फ्लेट ही ओपनिंग एक्सपेक्ट कीजिए। तो आप उस हिसाब से खुद आप आराम से ट्रेक करेंगे, मनी कंट्रोल पे चेक कर सकते हैं।
6:30 के बाद आप ट्रेड करते रहिए, लाइक तो ओपनिंग पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद चार्ट कैसे बनेगा, देखो भाई सबसे पहले काम करते हैं, लाइक कहीं ना कहीं गिव डाउन के सिनारियो या फिर फ्लेट, दोनों का सेम सिनारियो लेके चलते हैं यार, ठीक है। जो भी हो, गिव डाउन और फ्लेट सेम ही है। यानी कि थोड़ा ऐसे नहीं कि मुझे नहीं लगता ह्यूज गिव डाउन ओपनिंग होगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अगर होता तो फिर भाई ग्लोबल मार्केट क्यों इतना पॉजिटिव रहता, नहीं होगा इतना बड़ा गिव डाउन वगैरह में, मतलब 300-400 पॉइंट का खुल जाए गिव डाउन, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। न्यूज आता तो पता चल जाता। छोड़ो वो बात दोस्तों। अगर गैप डाउन खुला तो क्या होगा बता दूंगा, फ्लेट खुला तो क्या चार्ट बन सकता है बता दूंगा। सबसे पहले तो एक एक टिक मार्क करके जाते हैं। एफ आई आई बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, टिक। वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, टिक दोस्तों। प्रोज भी ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन, ओवरऑल नहीं 50% बुलिश पोजीशन लेके गए, वहां पे एक टिक पड़ता है। रिटेलर बेयरिश पोजीशन कंप्लीटली लेके गया है। तो दोस्तों ये तीनों जो मैंने पॉइंट कहा, तीनों पॉइंट को अगर आप देखोगे ओवरऑल व्यू बन रहा है बुलिश। रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों बेयरिश लेके गया है, उसको फंसाने के लिए भी और एक लाइन में खींचता हूं ऊपर की तरफ। चारों पॉइंट को अगर आप देखोगे ओवरऑल बुलिश व्यू बन रहा है। तो आज के दिन चलो गैप डाउन एक्सपेक्ट, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं यार। अगर गैप डाउन भी हुआ और फ्लेट भी हुआ तो क्या होगा। सबसे पहला लॉजिक, अगर मार्केट आज के दिन 100 पॉइंट समथिंग गैप डाउन ओपनिंग होता है तो दोस्तों होगा क्या। देखिए गैप डाउन ओपनिंग होते ही दोस्तों जो एफ आई आईज हैं वो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपसेट होंगे कि यार गैप डाउन ओपनिंग हो गया। जो प्रोज हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़े से खुश होंगे कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गिव डाउन ओपनिंग हुआ है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो 50% सेलिंग साइड पोजीशन था, वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं बोल के। प्रोज तो 50-50 है, सेलिंग साइड पोजीशन में 50%, फ्यूचर में कॉल सेल करके गए हैं। तो एफ आई आई थोड़ा सा अपसेट रहेंगे। प्रोज दोस्तों कहीं ना कहीं खुश होंगे अगर गिव डाउन ओपनिंग हुआ तो। प्रोज अपना सेलिंग साइड पोजीशन एग्जिट करेंगे जब गिव डाउन ओपनिंग होगा। तो मैं आगे आगे क्या हो सकता है बताऊंगा। और रिटेलर को कहीं ना कहीं दोस्तों जब गिव डाउन ओपनिंग होगा, रिटेलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी दिखेगा यार, रिटेलर को प्रॉफिट भी दिखेगा, वो भी थोड़ा सा खुश होगा। वो भी बोलेगा यार यस मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा मिलेगा, आज के दिन गिव डाउन ओपनिंग हुआ है। अब वो होने ना दें बोल के एफ आई आई रिटेलर को टारगेट करने वाले हैं। प्रोज बोलेगा एफ आई आई को मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मुझे बस अपना 50% सेलिंग साइड पोजीशन निकालने दो, उसके बाद मार्केट में ऊपर ही लेके जाऊंगा। क्योंकि प्रोज बोलेगा भाई मैं भी पुट सेल करके बैठा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, गिफ्ट डाउन खुलेगा तो मेरा बैंड बच जाएगा, मैं पुट सेल करके बैठा हूँ। प्रोज तो वही बोलेगा। एफ आई बोलेगा वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना भाई प्रोज भैया, क्योंकि मैं भी बुलिश साइड पोजीशन लेके गया हूँ यार। और एफ आई आई प्रोज दोनों सोचेंगे रिटेलर को गिफ्ट डाउन ओपनिंग होने के बाद भी प्रॉफिट करने नहीं देंगे, इमीडिएटली मार्केट को ऊपर खींच देंगे। रिटेलर जब सोचेगा भी प्रॉफिट बुक करने का तो सोच नहीं पाएगा, इमीडिएटली मार्केट थोड़ा सा हम खींच देंगे। तो दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बनता हुआ दिख रहा है, साइकोलॉजी आपको ओवरऑल समझ में आ गया। जब मार्केट गिव डाउन ओपनिंग होगा तो गिव डाउन ओपनिंग होते ही दोस्तों जो प्रोज हैं खास करके, ठीक है, जो प्रोज हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं उनका जो 50% सेलिंग साइड पोजीशन था वहां पे गिव डाउन ओपनिंग होते ही बुक करने वाले हैं वो पोजीशन को। और बाकी का जो 50% बुलिश पोजीशन था उसको प्रॉफिट में लाने के लिए प्रोज ऊपर की तरफ मार्केट कहीं ना कहीं खींच लेंगे। एफ आई आई तो हैं भी वैसे भी 100% बुलिश, वो भी चाहेंगे गिव डाउन खुलते ही एफ आई आई थोड़ा एवरेज करके इमीडिएटली मार्केट रिकवर हो बोल के। और छोड़ो यार इन दोनों का टारगेट सीधा रहेगा दोस्तों रिटेलर के ऊपर। वो दो लोग देखेंगे कि एक सेकेंड रिटेलर क्या करके गए हैं, रिटेलर पूरा सेलिंग करके गया है ना, तो गिव डाउन खुल के हम अगर मार्केट को और नीचे 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 लेके चले जाएंगे तो रिटेलर को फायदा होगा। तो यार एक बाउंस तो बनता है, रिटेलर को इतना आसानी से हम प्रॉफिट करने नहीं देंगे इमीडिएटली, फिर वो भी एक रीजन बनता है बाउंस का। ऊपर से वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, कुछ गड़बड़ होता तो मैं आपके सामने रहता यार, बोल देता मैं कि गड़बड़ है बोल के वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट। हाँ मैं बोल भी पाता कि डाउन खुल रहा है, वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं डाउन है, तो ना मार्केट कहीं ना कहीं लाइक डाउन जा सकता है बोल के। नहीं, तो दोस्तों ओवरऑल व्यू यही बनेगा। और अगर चलो चलो ये तो गिव डाउन का डिस्कस कर लिया, आपको पता चल रहा है कि कौन से साइड जा सकता है। फ्लेट ओपनिंग हो भी गया, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवर कर दिया तो अच्छी बात है। फिर फ्लेट ओपनिंग हुआ तो वैसे भी कहीं ना कहीं पहला प्रायोरिटी स्मार्ट मनी का ऊपर की तरफ ही रहेगा। एफ आई आई बोलेगा मैं मार्केट को तो सीधा भाई ऊपर पंप करूंगा, क्योंकि मेरा तो 100% बुलिश साइड पोजीशन है,
मुझे पसंद नहीं है रिटेलर, वैसे भी सेलिंग साइड पोजीशन एग्रेसिवली हैं, तो प्रोस चलो मार्केट को हम पहला ऊपर लेके जाते हैं। प्रोस बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा 50-50% पोजीशन है बाइंग और सेलिंग साइड में, अगर पहला मार्केट ऊपर भी चला जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोस बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बुलिश पोजीशन में प्रॉफिट कर लूंगा। सेकंड हाफ पे कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के बाद रिटेलर को तड़पाने के बाद सेकंड हाफ पे देखूंगा कि भाई थोड़ा सा डिप में दे दूं और वहां पे एडजस्टमेंट कर लूं अपने सेलिंग साइड पोजीशन में। पहला उनका एम रहेगा कि रिटेलर को फंसाएं बोल के, तो फ्लैट ओपनिंग पे भी सेम लॉजिक है। तो दोस्तों आज के दिन मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 9 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट चाहे गिव डाउन खुले या फिर मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो जाए, जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं वोलाटाइल होके ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है दोस्तों आपको अच्छे से पता है, क्योंकि एफआईआईस और जो प्रोज हैं, खास करके एफआईआईस 100% बुलिश साइड में पोजीशन पे बैठे हैं, प्रोज ओवरऑल 50% बुलिश साइड पे पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन मेन रीजन जो है दोस्तों रिटेलर डाउन साइड पे बैठा है। इसीलिए पहला हाफ जो है वो ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे वोलेटाइल होकर ऊपर की तरफ, और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रीन की तरफ इशारा दे रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं जब ऊपर की तरफ चला जाएगा रिटेलर दोस्तों इस पॉइंट पे आके थोड़ा अपसेट हो जाएगा कि यार रिटेलर बोलेगा मैं जो पुट वगैरह खरीदा था वो तो कहीं ना कहीं यार वेस्ट चला गया, 97,000 पुट खरीदा था, एक्सपायरी डे है, सब कुछ बेकार गया है बोल के जैसे ही दोस्तों रिटेलर थोड़ा सा फेडअप हो गए यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पोजीशन को एग्जिट कर देगा, तब जाके जो प्रोज उनका बचा कुचा 50% सेलिंग साइड में पोजीशन है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए थोड़ा सा डिप कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ पे दे सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रोज का मतलब कहीं ना कहीं प्लान रहेगा कि जो पहला आप ऊपर जाएगा वहां पे थोड़ा एवरेज करके उनका जो 50% का सेलिंग साइड है वहां पे कहीं ना कहीं एवरेज करके एक डिप दे सकते हैं। और एफआईआईएस तो 100% बाइंग साइड में पोजीशन थे ही, तो मार्केट जब पहला आप ऊपर जाएगा दोस्तों तो एफआईआईएस भी कहीं ना कहीं ऊपर जब खींचेंगे मार्केट को तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो थोड़ा सा सेकंड हाफ एक डिप देखने को मिल सकता है थोड़ा सा इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, देखो बात करते करते 6:30 बज भी गया, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो भी गया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ है 100 पॉइंट समथिंग। अब देखते हैं यहाँ से अगर और थोड़ा नीचे गया तो ठीक है भाई, थोड़ा सा ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होगा 110 पॉइंट का, रिकवर कर लिया तो 60-70 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप डाउन, तो बहुत बड़ा तो मैं कह रहा हूँ कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला। क्लियर हो गया दोस्तों, तो आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा भी आपको पता चल गया। मार्केट फ्लैट गैप अप ओपनिंग होके कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा पहला वोलाटाइल होके, फिर थोड़ा साइडवेज होके डिप की तरफ दे सकते हैं। यही दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख रहा है प्रॉपर। लेट्स सी क्या होता है, अगर कुछ प्राइस एक्शन में चेंजेस होता है, कैसा कुछ होता है, मैं ऑप्शन एनालिसिस वगैरह देके बता दूंगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपने मेरे को बहुत सारा प्यार दिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।